हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए हम ये जो कि हमारा है 14.3 एक्सरसाइज का। देखिए उसके पहले हम कुछ तथ्य यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और साथ में आपको हम ये भी बता दें, ये है हमारा क्लास 9th का। किसका है ये? हमारा क्लास 9th का। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सांख्यिकी चैप्टर। अब देखिए वहाँ पे हम पॉइंट जो 3 है वो हमारा था केंद्रीय प्रकृति के माप। अब देखिए केंद्रीय प्रकृति के जो माप है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या यहाँ पे आपको बताएंगे हम। देखिए पहला तथ्य है हमारा माध्य है। पहला तथ्य हमारा क्या है? माध्य है। इसे हम यक्ष बार से डिनोट करते हैं और यक्ष बार मतलब माध्य क्या होता है ये भी आप जानिए। देखिए होता है प्रेक्षणों के मानों का योग। जो आपको प्रेक्षण यहाँ पे दिया रहेगा क्वेश्चन में, उनका यहाँ पे फार्मूला यूज होगा कि प्रेक्षणों के मानों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। वो हमारा क्या डिनोट करता है? माध्य को ये हमारा बताता है। अब देखिए इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसे हम इस प्रकार लिखते हैं कि एक्स बार, इसे बोलते क्या है? एक्स बार इक्वल क्या बोलते हैं? समेसन आई जो हमारा है वो इक्वल है किसके? 1 के और n तक। मतलब जो i की वैल्यू होगी, जो यहाँ पे आपको डाटा दिया रहेगा, वो 1 से n तक हो सकती है। ये मतलब नहीं डिसाइड है कि कितना होगी, बस 1 से n तक हम मान लेते हैं। और यक्स आई जो आपको यहाँ पे संख्या दी रहती है, प्रेक्षणों के मानों का मान जो होते हैं वो हमारा होता है यक्स आई। और n क्या है? कुल संख्या, जितना उसमें संख्या हुआ ये हमारा डिनोट करता है n। तो इसी तथ्य को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा है प्रेक्षणों के मानों का योग, इसे हम लिखते हैं समेसन i से 1 n तक एक्स आई अपॉन n। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला और यूज होगा, जो कि ये हमारा जो फार्मूला दोनों है वो क्लास 9th का है। यहाँ पे 2 फार्मूले आपको मिलने वाले हैं। पहला है तो ये जिससे आपको समझ में आ गया, आपको इसे यहाँ पे किस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहेगा अभी हम आपको एक एग्जांपल के जरिए इसे बताएंगे। अब देखिए ये क्या है, इसमें आपको एक डाटा और दिया रहेगा एफ आई, जो बारंबारता होता है एफ आई इंटू यक्स आई। तो वहाँ पे हम एफ आई इंटू यक्स आई ज्ञात करते हैं और फिर नीचे देखिए समेसन, यहाँ पे हम सीधे n ले रहे थे और यहाँ पे हम क्या लेंगे? समेसन एफ आई। जो हमें डेटा एफ आई का जो हमें मान दिया रहेगा उसका टोटल जो हमारा संख्या होगा वो हम लेंगे यहाँ पे समेसन एफ आई। तो आइए मैं इस एग्जाम्पल के जरिए दोनों क्वेश्चन जो हमारे दोनों फार्मूले दिए गए हैं इनका यूज करके क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से पूछा जाता है और कैसे सॉल्व होगा। देखिए एक हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिए हैं जो कि हमारा है एग्ज़ाम्पल 10 है, जो कि ये हमारा है क्लास 9th का ही है और ये एग्ज़ाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं एग्ज़ाम्पल क्या है। ये हमारा जो पहला फार्मूला हम आपको बताए हैं माध्य ज्ञात करने का, उसी पे हम इस फार्मूले जो हमारे क्वेश्चन है हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 व्यक्तियों से यह पूछा गया कि अपने समुदाय के सामाजिक कार्य करने में वे एक सप्ताह में कितना समय देती हैं। उनका कहना था कि कम से 10 घंटा, 7 घंटा, 13 घंटा, 20 घंटा और 15 घंटे। वो टोटल 5 व्यक्ति थे जिनसे ये पूछा गया कि आप कितना समय देते हैं सामाजिक कार्य में। तो उन्होंने ये डाटा दिया कि हम इतने इतने समय देते हैं। अब देखिए आपसे आगे क्या पूछा जा रहा है कि एक सप्ताह में उनके द्वारा सामाजिक कार्य में लगाए गए समयों का माध्य ज्ञात कीजिए। एक सप्ताह में उन्होंने जो समय लगाए वो आपको यहाँ पे बताना है और पूछा है आपसे माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ बस एक ही डाटा आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसे हम मानेंगे यक्स आई जो हमारा दिया गया है ये है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसे हम किस प्रकार से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा डाटा दिया गया था उसे हम x1, x2 और x3 तथा x4, x5 ये वैल्यू मान लेते हैं। अब हमें से पूछा गया था कि माध्य ज्ञात करने के लिए अगर मैं आपसे पूछे कि n हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे कितना n हमारा डिनोट करता है संख्या, प्रेक्षणों की जो संख्या है। तो कितना संख्या यहाँ पे बोला गया? 1 2 3 4 5, अर्थात 5 व्यक्ति थे जिन्होंने ये डाटा दिए हैं। अर्थात यहाँ पे जो n का मान हो गया वो हमारा क्या हो गया? 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम फार्मूला यूज कर रहे हैं यक्स बार बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों की संख्याओं का मतलब जो टोटल संख्या था उसका योग बटे कुल संख्या, यही होता है। हम क्या आपसे बताते हैं समेसन i से लेकर 1 तक और n की जो वैल्यू है वो कितना है? 5 है। यहाँ पे हम लिखे थे n, तो वो हमारा क्या होगा यहाँ पे? अब यहाँ पे हम लिखे थे यक्स आई, अर्थात समेसन का मतलब होता है जोड़, योग बटे यहाँ पे क्या था? n था। तो देखिए यहाँ पे हम इसे अगर लिखेंगे तो यक्स आई का समेसन करना है, मतलब जो यक्स आई जो वैल्यू टोटल दी गई है इसका योग। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे x1 प्लस x2
प्लस यक्स 3 प्लस यक्स 4 प्लस यक्स 5 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा यन हमारा कितना है 5 है। अब जो हमारे मान दिए गए हैं यक्स 1 यक्स 2 यक्स 3 जो मान हमें मिला है उसे हम रखते हैं 10 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 20 और प्लस 15 बटे 5। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे जोड़ के जब आप वैल्यू को सॉल्व करके रखेंगे तो वही हमारा माध्य इसका निकल जाएगा। तो जोड़ने पे हमारा यहाँ पे 65 आएगा। अब जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा था। ये जो हमारा 13 आया है क्या है हमारा माध्य यहाँ पे ज्ञात हो गया, यही हमारा आंसर है। अब देखिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं जो कि हमारा F5 भी इसमें रहेगा। यहाँ पे देखिए एक चार्ट आपको ये दिखाई दे रहा होगा जिसमें इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। XI और FI आपको यहाँ पे दिया रहेगा, ये आपको यहाँ पे ज्ञात करना रहेगा। अब देखिए हमारा जो फार्मूला होता है वो हमारा क्या होता है समेसन FI इंटू SI अपान समेसन FI। तो देखिए जो हमें फार्मूला में क्या था यहाँ पे देखिए फार्मूला ये हमारा क्या है फार्मूला है FI इंटू XI, ये हमें यहाँ पे ज्ञात करके लिखना रहेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे XI और FI का इंटू लिए हैं, तो ये हमारी वैल्यू देखिए यहाँ पे दी गई थी 10 और FI का मान 1 था। तो FI इंटू XI जब निकालेंगे तो इसका मतलब होता है गुणा, अर्थात 10 एकम 10 ऐसे ही 20 एकम 20 और यहाँ पे कुल डाटा ऐसे लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे समेसन FI SI, अभी हम आपको बताएं हैं कि समेसन का मतलब होता है इनका योग। तो ये टोटल हम संख्या जो हमारी यहाँ पे दी गई है इन सभी को हम जोड़कर इस प्रकार से देखिए लिख सकते हैं। ये हमारा क्या होगा यहाँ पे देखिए 1 से 13 जो हमारा क्या है यन का मान है था 13 संख्या है, ये हमारा टोटल योग हो गया। अब देखिए नीचे फार्मूला में क्या था हमारा समेसन FI, अर्थात FI जो वैल्यू दी गई है इसका योग था। तो यहाँ पे जो हमारा FI का डाटा दिया गया है इस टोटल को हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखिए ये हमारे कितना मिला यहाँ पे 30 है। तो ये हमारा अब ये जो वैल्यू जो हम फाइंड किए हैं ज्ञात किए हैं यही मान हम इस इक्वेशन में जो हमारा क्वेश्चन था जो हमारा फार्मूला है इसमें रख देते हैं और इससे हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। आपको मतलब क्वेश्चन में ये दोनों दिए रहेंगे, आपको ये ज्ञात करके ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ज्ञात करके आपको फार्मूले में बस रखना रहता है। तो इसी प्रकार हम जो हमारा सेकंड फार्मूला था उसे हम सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं अगले तथ्य पे जो कि है हमारा माध्यक। अब देखिए हम माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, इसे हम कहते हैं मीडियम। आपको यहाँ पे इंग्लिश से देखने से ये लगता होगा कि मीडियम मतलब मध्य है, अर्थात हम यहाँ पे जो वैल्यू हमें दिया रहेगा उसका हम मध्य ज्ञात करते हैं। समझ लीजिए ठीक 2 भागों में से हम क्या करते हैं विभक्त करते हैं। अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे भी 2 मतलब फार्मूले हैं जिन्हें मतलब देखना है कि ये निर्भर करता है संख्या पे कि क्या वो आपको जो दिया गया संख्या है, जो डाटा आपको दिया गया है वो सम है या विषम, इस बात पे निर्भर करता है। देखिए अगर यहाँ पे कह रहा है कि जब प्रेक्षक की संख्या यन विषम हो, जो हमारा यन है जैसे वहाँ पे यन 13 आया था सेकंड वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 13 हमारा क्या है ये विषम है। तो हम इस फार्मूले का यूज करके माध्यक ज्ञात करेंगे। अगर वही जो हमारा यन है वो सम आ गया तो हम इस फार्मूले का यूज करके वहाँ पे क्या करेंगे मध्यक ज्ञात करेंगे। अब देखिए जैसे हम आपको बता दें एग्जाम्पल के रूप में अगर हम जैसे यहाँ पे दें 5 3 2 4 6 7, ये हम आपको एक आंकड़ा दे दिए हैं। अगर हम पूछे इसका माध्यक क्या होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इस संख्या को यहाँ पे देखेंगे कि कितना है। तो 1 2 3 4 5 6, ये टोटल कितना है 6। और 6 एक आपको पता है कि ये हमारा क्या है सम है, तो सम के लिए हमारा फार्मूला ये यूज होगा। अब देखिए आप फार्मूला यूज कैसे करेंगे ये हम आपको बताएंगे। साथ में देखिए सबसे पहले ये जो हमारा डाटा देता है इसे हम अरोही या आरोही में लिख लेते हैं, अरोही या आरोही में। तो दोनों में से किसी एक में आप लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी हम आपको बताएंगे वे पद का जो मतलब है वो आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम आरोही में लिखते हैं। तो आरोही में आप किस प्रकार से इसे लिखेंगे, देखिए इसे हम यहाँ पे आरोही में लिख लिए हैं। अब ये हम फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। हमारा फार्मूला क्या है n/2। यन का मान कितना है, यन का मान जो टोटल यहाँ पे संख्या होता है गिनने पे वही हमारा यन होता है। यन कितना है यहाँ पे 6 है। अब फार्मूले में रखते हैं n/2 अर्थात मतलब 6 बटे यहाँ पे कितना हो गया 2। अब देखिए 6/2 वे पद है, ये क्या है वे पद, प्लस यहाँ पे देखिए क्या है 6/2 प्लस 1 वे पद बटे हमारा क्या है यहाँ पे टोटल 2 है। अब यहाँ पे देखिए 6/2 को अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3 वे पद, प्लस यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो 3 2 3 6 1 4 4 वे पद। अब बटे क्या हो गया यहाँ पे आपका 2 हो गया। अब जब देखिए यहाँ पे हम मान रखते हैं
तीनवें पद। तीनवें पद का मतलब है कि हम शुरुआत से गिनेंगे, जो तीसरा हमारा अंक होगा वही हमारा तीनवें पद होगा। तो यहाँ से अगर आप काउंट कीजिए तो 1 2 3, ये हमारा जो यहाँ पे 4 है वो क्या है, तीसरा पद है। और चौथा पद अगर इसे देखें तो 1 2 3 4, ये हमारा जो यहाँ पे है 5, ये हमारा क्या है, चौथा पद है, बटे 2। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9/2, यही हमारा क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे माध्यक ज्ञात करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पे 7 नहीं होता, तब यहाँ पे वैल्यू क्या होती, जो संख्या है n का मान वो कितना हो जाता, 5 हो जाता। अब आप सोचेंगे ये जो 5 है ये हमारा क्या है, ये हमारा एक विषम है। क्या है, 5 हमारा विषम है। और विषम के लिए तब हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, ये वाला n+1/2 वे प्रेक्षण, ये हम फार्मूला यूज करेंगे। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की जगह पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, प्लस 1/2 वे प्रेक्षण, ये हम लिखेंगे क्योंकि इसे लिखने से क्या होता है कि आपको ये पता रहेगा, वरना आप सीधे इसी का सिर्फ आंसर लिख के चले आएंगे। अब देखिए 5 1 6/2 अर्थात 3वें प्रेक्षण। अब 3वें पद का मतलब क्या है, यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, तीसरा पद क्या है, 4, तो ये हमारा 4 इसका आंसर हो जाता। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम 5 अंक के लिए हैं तो इसका आंसर हमारा 4 आया है, और जब ये हमारा 7 इसमें काउंट करते हैं तो ये हमारा सम के लिए 9/2 इसका आंसर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसी में देखिए केंद्रीय प्रवृत्त के माप में एक तीसरा हमारा पॉइंट क्या है, वो है हमारा बहुलक। क्या है, बहुलक। अब देखिए हम बहुलक कैसे ज्ञात करती हैं। बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें बस कुछ करना होता है, सबसे आसान ये बहुलक ही होता है ज्ञात करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बस आपको ऐसे दे दिया जाता है 2 3 3 5 6 8, ऐसा आपको यहाँ पे देगा। अब इसे अगर पूछा जाए कि इसमें बहुलक कितना है, मतलब बहुलक क्या है, तो बहुलक का मतलब होता है जो सबसे अधिक अंक जितना बार आया रहता है। अर्थात देखा जाए यहाँ पे जो 2 है वो 1 बार आया है, 3 कितना 2 बार आया है, 5 हमारा कितना बार आया है, 5 भी हमारा 1 बार आया है, 6 भी हमारा 1 बार आया है, जो हमारा 8 है वो भी यहाँ पे 1 बार आया है। तो देखिए सबसे अधिक कौन आया है, सबसे अधिक हमारा 2 आया है, मतलब 3 आया है 2 बार। तो यही हम यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया, 2 जो हमारा 3 जो है वो हमारा क्या हो गया, बहुलक हो गया। अर्थात बहुलक हम कैसे ज्ञात करते हैं, जो अंक सबसे अधिक बार आए होते हैं वही हमारा क्या होता है, उस क्वेश्चन का मतलब बहुलक होता है। तो आइए से हम सीधे क्वेश्चन 14.3 है सॉल्व करते हैं। और बस यही तीनों क्वेश्चन मतलब जो पॉइंट ज्ञात किए हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक, उसी पे आधारित हैं। देखिए सॉरी, ये हमारा 14.4 था, हम आपसे 14.3 बोल दिए। 14.3 हम सॉल्व करा चुके हैं, जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो में है, आप उन्हें देख सकती हैं। अब देखिए 14.4 में ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि दिया गया है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए हैं। ये आपको देखिए 10 मैच थे, उसमें से निम्नलिखित उन्होंने गोल किए हैं 2 3 4, ये आपको आंकड़ा यहाँ पे दिया है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि इन गोलों के माध्य, माध्यक और बहुलक, ये तीनों हमें ज्ञात करना है। माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों में ज्ञात करना है। अब देखिए हम सबसे पहले निकालते हैं कि माध्य इसका हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम x1 x2 ये सभी मान यहाँ पे ज्ञात करेंगे, जो कि हमारा कितना था, n का मान। n का मान हमें 10 दिया गया है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना 10 मैच होती, यही हमारा क्या है, n का मान है। तो हम ऐसे करके xi जो x1 है वो वैल्यू 2 निकालेंगे। अगर हम अब बताएं आपसे कि माध्य हमारा कैसे ज्ञात करते हैं, तो माध्य बराबर क्या होता है, समेसन xi, जो कि हमारा i 1 से लेकर n कितना है 10 तक है, अपान यहाँ पे n होता है। अब इसे टोटल हम यहाँ पे काउंट करेंगे, टोटल हमारा कितना है 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 बटे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की संख्या कितना है। अब बस ये आपको जोड़ के यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है इसे काउंट करके बटे 10 से डिवाइड कर देना, मतलब भाग दे देना है। तो जो वैल्यू हमारी आएगी वही हमारा इसका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। अर्थात इसका जो हमारा माध्य यहाँ पे ज्ञात होगा वो 2.8 आएगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर। अगर हम आपसे पूछे कि अब इसका बताइए कि माध्यक क्या होगा, तो माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, ये हम आपको बताएं कि पहले संख्या काउंट करते हैं, जो हमारा n का मान होता है उसी से हम माध्यक ज्ञात करते हैं। n का मान हमारा यहाँ पे 10 दिया गया है, अर्थात यहाँ पे फार्मूला जो यूज होगा वो सम वाला फार्मूला यूज होगा। क्या होगा, सम वाला फार्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसे आरोही क्रम में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माध्य का फार्मूला होता है n/2 वे पद प्लस n/2, इसे आप सब याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में अक्सर बच्चे भूल जाते हैं और क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है उन्हें। अब देखिए n/2, n का मान कितना है, यहाँ पे 10 है, तो 10/2 इसका मतलब क्या होगा, 5 वे पद
प्लस क्या होगा n/2 प्लस 1 अर्थात यहाँ 10/2 अर्थात 5 + 1 अर्थात 6 वे पद है, बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए 5वां पद क्या है और 6वां पद क्या है, ये हम ज्ञात करते हैं। अब देखिए जो हमारा 5वां पद है वो कितना है, यहाँ पे 3 है। 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या है 3 है, और 6वां पद ऐसे यहाँ पे 3 है बटे 2 अर्थात यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल गया, माध्यक निकल गया। अगर हम आपसे पूछिए तीसरा हमारा क्या था, बहुलक। अब हम देखिए बहुलक कैसे ज्ञात करती हैं। बहुलक मतलब होता है कि जो अंक सबसे अधिक बार आया हो। यहाँ पे देखिए कौन सा अंक है जो सबसे अधिक बार आया है, तो देखिए यहाँ पे 3 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, अर्थात देखा जाए तो जो 3 है वो हमारा सबसे अधिक बार आया है, 3 जो हमारा है वो 4 बार आया है, अतः यहाँ पे जो बहुलक होगा वो हमारा 3 हो गया। यही हमारा क्या है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी सेम आपसे यही पूछा गया है। यहाँ पे 15 विद्यार्थियों की संख्या आपको दिया गया है जो कि 100 में से ये है अंक ये दिया गया है। अब यहाँ पे पूछा गया कि इन आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखिए माध्य, माध्यक, बहुलक ये हमें तीनों यहाँ पे ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन सेम वैसे ही है, आप सब इसे एक बार सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मुझे नहीं आ रहा है, तो अगले वीडियो में हम इसे क्वेश्चन को बता देंगे। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो।